हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जो भी ऑडियंस है, उनको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। अब हम 3K फैमिली हो चुके हैं और ये वाली जो सारी ऑडियंस है वो मुझसे कनेक्टेड वाली ऑडियंस है, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि आप लोग मुझे प्यार करते हो, मुझसे कनेक्टेड हो, मेरे पीओवी पसंद करते हो। और इस 3,000 की खुशी मुझे मुझे बहुत ज़्यादा है। इस चैनल पर जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं मुझे खुशी ज़्यादा होगी। क्योंकि यार मुझे पता नहीं क्यों मुझे सच बोलने की आदत है और जो भी मैं बोलती हूँ ना बिल्कुल क्लियर कट बोल देती हूँ। तो जो मेरा मेन वाला चैनल था उसकी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स वाली थी, मतलब वो शॉर्ट्स के थ्रू मुझसे कनेक्ट हुए थे। और शॉर्ट की ऑडियंस ऐसी ही होती है जो लॉन्ग पर इंटरेस्टेड नहीं होती है, वो शॉर्ट्स देखते हैं। कई बार तो उनसे मतलब ऐसे क्लिक वगैरह भी हो जाता है, सब्सक्राइब वाला बटन वो दबा देते हैं और वो मतलब आपसे दिल से उतना कनेक्ट नहीं होते हैं। जो बात है फ्रैंक है, फ्रैंकली मैं बोल रही हूँ कि वो उतना दिल से कनेक्टेड नहीं होते हैं वो। और मेरा टॉपिक भी ऐसा था ना, बॉलीवुड से रिलेटेड मैं शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज़ बताती थी। जो बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस थे उनके मतलब उनकी पुरानी पास्ट लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनल जो बातें आ जाती थी सामने, उनके लव अफेयर्स, इन सब को हम डिस्कस करते थे। किसने क्या स्टेटमेंट दे दिया, तो कहीं ना कहीं लोग मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहे थे, वो उस स्टोरी से कनेक्ट हो रहे थे जो स्टोरी मैं वहाँ सुनाती थी। तो लोग सब्सक्राइब करते थे क्योंकि उन्हें डेली डेली कुछ गॉसिप्स मिल रही थी। तो वैसे वो सब्सक्राइब हुआ था वो चैनल और वहाँ पर मुझे लगता है 1.5 लाख के करीब जो मेरे पूरे सब्सक्राइबर हैं, 1.5 लाख से ऊपर ही समझ लीजिए। वो सारे के सारे शॉर्ट्स वाले ही थे जो मतलब आपको शायद उतना दिल से आपसे कनेक्टेड नहीं होते हैं। हालांकि जब मैंने लॉन्ग बनाना स्टार्ट किया और मैंने जब रिएक्शन देना स्टार्ट किया और जब मैंने धुलाइयाँ करनी स्टार्ट की व्लॉगर्स की, तो ऑडियंस आई थी वहाँ पर। वो ऑडियंस जो मुझे दिल से प्यार करती थी और हर हर मेरे वीडियो पर इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती थी। और उसके बाद जब मैंने ये नया चैनल खोला, और ये नया चैनल मैंने ऐसे ही खोल लिया था, मतलब बस ऐसे ही एक कि मैं अपने बारे में बात करूंगी, अपना कुछ आपके साथ शेयर करूंगी और लाइव आया करूंगी, ऐसा सोचकर मैंने ये वाला चैनल खोल लिया था। लेकिन उसी वक्त मुझे धमकी आती है जगत दीदी के साइड से। जगत दीदी किसी पैनल पर जाकर अपनी फेक फेक आईडी थी, रियल आईडी थी, गॉड नोज, बट उन्होंने बैक पैनल लिखा था कि 3 चैनल को मैं जल्द ही डिलीट करवा दूंगी। उसमें एक मेरा नाम था, एक सच का साथ बाय स्वाति का नाम था और एक नाम था धरती का कीड़ा। तो इन 3 लोगों का नाम था वहाँ पर। और उसके बाद ये जो चैनल मैंने केवल हंसी मजाक के लिए बनाया था कि मैं बस केवल अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होंगी, जो लोग मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं वो बताऊंगी। फिर मैंने वो चीज़ छोड़कर कि छोड़ो हटाओ यार, अब क्योंकि धमकी आ रही है और अगर मेरा चैनल वाला डिलीट हो जाता है तो मैं कैसे आप लोगों को दोबारा से कनेक्ट कर पाऊंगी आप लोगों से। तो इसलिए मैंने फिर इस वाले चैनल पर भी रिएक्शन स्टार्ट कर दिए थे, जो मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं था कि मैं दो दो चैनल पर रिएक्शन बनाऊंगी। और आज भी मैं 2 चैनल पर रिएक्शन बना रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं उस वाले चैनल को भी एकदम से ऐसे डूबता नहीं देखना चाहती, क्योंकि मेहनत मेरी वहाँ पर भी है। भले ही शॉर्ट्स की ऑडियंस थी लेकिन मेहनत थी, मेहनत के बाद वो ऑडियंस आई थी, क्योंकि मैं रिसर्च करती थी, पोर्टल्स पढ़ती थी और न्यूज़ निकालती थी, उसके बाद मैं वो बनाती थी। तो वो भी था। और जो आप लोग मुझे प्यारे प्यारे इस चैनल पर मिले हो वो कहीं ना कहीं उस चैनल की वजह से मिले हो, तो इसलिए मैं उस चैनल को भी डूबता नहीं देखना चाहती। तो इसलिए मुझे 2 चैनल्स पर लगातार जो है रिएक्शन बनाने पड़ रहे हैं। बट फिर भी जो यहाँ पर मुझे खुशी मिल रही है, आप लोगों से जो प्यार मिल रहा है, यहाँ पर जो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं ना, उसका एक अलग अलग ही खुशी है मुझे, अलग ही वो सुख है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा सुख है ये मेरे लिए। और अभी जो मैंने रक्षा सेज 2.0 स्टार्ट किया है वो इसी वजह से स्टार्ट किया है क्योंकि कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है इन दोनों ही चैनल्स में, क्योंकि हम कर रहे हैं रिएक्शन और जो व्लॉगर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं चिढ़ जाते हैं, कुछ ना कुछ वो चाले चलते हैं या चैनल वो उड़वाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैंने एक तीसरा चैनल रक्षा सेज 2.0 खोला जहां मैं क्राइम स्टोरीज बता रही हूं, और उस वाले चैनल पर ऐसी कोई डर वाली बात नहीं रहेगी क्योंकि वहां पर व्लॉगर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे बोलती हूं कि उसको भी सब्सक्राइब करके चलना, कि कल को अगर हमारे इन चैनल्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वहां आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। और उस वाले चैनल पर मैं बहुत ऐसे डेली डेली वीडियो नहीं ला रही हूँ, मतलब कि आप परेशान हो जाओ कि भाई कहाँ कहाँ रक्षा दीदी को देखे, यहाँ भी देखें वहाँ भी देखें वहाँ भी देखें, नहीं। वहाँ पर मैं ऐसे ही ला रही हूँ, कभी कभी डाल रही हूँ, बस वो मोनिटाइज हो जाए और मैं उस पर कभी कभी वर्क करती रहूँगी। और बस ये है मेरा मोटिव कि कभी किसी भी प्रॉब्लम चैनल पर प्रॉब्लम आए
तो आप लोगों से मेरा साथ ना छूट जाए, बस ये एक दिल में बात रहती है। और पता नहीं क्यों आप लोगों से मतलब मेरा अलग ही कनेक्शन है, मुझे इतनी खुशी होती है मतलब जब आपके कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँ, अगर रिप्लाई नहीं दे पा रही तो आपके कमेंट पर हार्ट दूँ। और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करते हैं तो वीकली जो एनालिसिस जो खुद यूट्यूब वो सजेस्ट करता है वो भी मैं शेयर करती हूँ, दिखाने के लिए कि देखो यार इतने इतने लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं। तो आप लोग बहुत प्यारे हो और दिल से आप लोगों को थैंक यू। 3,000 की जो खुशी है मुझे, उतनी ही खुशी है जितनी मुझे 1 लाख की हुई थी, उतनी ही खुशी है जितना मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था उसकी खुशी हुई थी। तो यार ये खुशी उतनी ही रहेगी। मतलब कुछ अचीव करते हैं और ख़ास करके किसी का प्यार अचीव करते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम अपने जो रियल लाइफ होती है ना, शायद उसमें हम इतना प्यार किसी से ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ना हमें मिलता है। और शायद कहीं ना कहीं वो प्यार मुझे यहाँ मिला है जो शायद मैं अपनी रियल लाइफ में कहीं भी नहीं पा पाई हूँ। तो खैर अब मुझे ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। तो आज सुबह में मैंने एक व्लॉग बनाया था, एक रिएक्शन बनाया था जो कि लप्पू के ऊपर था। और लप्पू की मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि जो ये बड़े गुणगान कर रहा है कि मुझे इनविटेशन आया, तो इनविटेशन ऐसे नहीं आया, इन्होंने फॉर्म फिल किया है। और उसके बाद क्योंकि वो जो क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट होता है वहाँ लगभग सबका सिलेक्शन हो जाता है। मैं सच बताऊँ तो 1-1, 2-2 हज़ार जिनके चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको भी वहाँ बुला लिया जाता है। बहुत से व्लॉग्स हैं, आप देख लोगे क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट के, अगर आप ब्लॉग सर्च करके जाओगे ना, 2-2 हज़ार वाले, 1.5-1.5 हज़ार वाले, 3,000, मतलब कम से कम सब्सक्राइबर्स वालों को भी वहाँ पर जो है एंट्री मिल जाती है। अगर उनका चैनल मोनेटाइज भी नहीं है तो ना, तो भी उनको मिल जाती है वहाँ एंट्री। अब बस इसको मतलब बस इतना हो गया फ़ायदा कि इसने बेंगलोर का भरा था और वो जो इवेंट है उन्होंने रख लिया गूगल ऑफिस में। नहीं तो ज़्यादातर ये वाले इवेंट्स जो है ना वो होटल में ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन उनको लगा होगा कि जितने लोगों ने फिल किया है फॉर्म उतने कैपेसिटी उनके ऑफिस की है, उस हॉल की है जिसमें वो फंक्शन होना था, तो इसलिए उन्होंने होटल नहीं लिया, उन्होंने उसमें कर लिया। वरना तो कितने फंक्शंस आप देखोगे नोएडा वाले या फिर आप जो है लखनऊ वाला देख लो, आप कोई सा भी उठाकर देख लो, वहाँ पर होटल में ही ये सारे जो कार्यक्रम हैं वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो बस गूगल ऑफिस के थ्रू इसको इनविटेशन वो हो गया है, तो बस उसकी ये खुशी मना रहा है। तो ये चीज़ है, वही मैं आपको क्लियर करना चाहती थी कि जो ये भपका बता रहे हैं ना कि ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया है कि कहीं आईपीएस करके संबोधित, मतलब आईपीएस से तुलना की जा रही है लप्पी की। मतलब शर्म कर जाओ यार, शर्म कर जाओ। एक तो जो तुलना कर रहा है वो शर्म कर जाए, और अगर ऑडियंस भी ऐसे कमेंट सेक्शन में लिख रही है तो आप लोग भी शर्म कर जाओ, है ना। थोड़ा थोड़ा डिग्निटी मेंटेन करके रखो। किसी के जो उनका जो वो काम है ना वो बहुत अलग है, और ये तुम लोगों की तरह इन्फ्लुएंजा नहीं है वो। उनसे कंपेयर मत करो खुद को। तुम लोग गंदगी फैलाने वाले कीड़े हो, यूट्यूब की गंदगी हो तुम। तो थोड़ा सोच समझ कर बोलो यार। इस मतलब हर चीज़ को तुम लोग हंसी मजाक में टालते जाओगे क्या? शाहरुख खान और प्रीति जिंटा तक ठीक था, उनकी सस्ती कॉपी बन रहे थे। आईपीएस ऑफिसर, शेम ऑन यू यार। अब हम बहुत सारी बात भी करना चाहेंगे जो कि मैंने अभी कुछ टाइम में मैंने कुछ व्लॉग्स देखे हैं। सबसे पहले मैं लप्पी की बात करना चाहती हूँ। तो जो लप्पी है वो अपनी जो है दीदी के घर यानी कि अपनी नंद के घर पर रुकी हुई है, और वहाँ वो खाना वगैरह बना रही है। क्योंकि इन्होंने, तो इन लोगों को, एक तो मैंने बोला कि इन लोगों से मतलब ये पैसे खर्च करने के मामले में बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, और यहाँ पर दीदी का जो घर है वो इनको अवेलेबल था, तो इन्होंने इसलिए बेंगलोर का जो है ये भर दिया था, फिल कर दिया था। नॉर्थ साइड तो ये जाते नहीं क्योंकि यहाँ पर इनकी बेइज्जती ही होनी थी। तो ये दीदी के घर पर रुके हुए हैं, और दीदी के घर पर एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब इन्होंने फ्रिज खोला है ना, इन्होंने जब फ्रिज का डोर खोला, लबालब फ्रिज भरा हुआ था आइटम से। वहाँ पर जैम रखा हुआ था, वहाँ पर सॉस वगैरह, और वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ भरा हुआ था उनके फ्रिज में, जो होना चाहिए वो था। और सेम टाइम अगर आप लप्पी का फ्रिज देखो, जब भी वो ओपन करती है पूरा फ्रिज खाली होता है। पनीर छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रिज से बाहर आ रहा होता है, और उससे पराठे बनाए जा रहे होते हैं जो सफिशिएंट होते भी नहीं हैं जितने लोग इनके घर में होते हैं। तो ये है इनकी असलियत। और रोज के रोज इनके घर में केवल और केवल वही बनता है, आलू की भुजिया। आलू की भुजिया, उस दिन आलू पटल बना हुआ था। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि पटल परवल को बोलते हैं, इसलिए मैंने उस वाले वीडियो में पूछा था आप लोगों से कि प्लीज़ बताना ये पटल क्या होता है। और बहुत लोगों ने मुझे बताया कि परवल जो होता है उसको बोला जाता है पटल, वहाँ पर बिहार में।
तो थैंक यू बताने के लिए। तो उस दिन इन्होंने बनाई थी पटल और आलू की भुजिया। उसके बाद एक दिन और ये भुजिया बनाती दिखाई दी हैं आलू की, और आज फिर ये जो है किचन में काम कर रही थी, चाय बना रही थी, जहां ये बोल रही थी कि दो दो डोर है, इसको डोर और विंडो में अंतर नहीं पता। फिर इसे याद आता है, डोर नहीं, इसे विंडो कहते हैं, तो कहते हैं दो दो विंडो है। तो उस वाले व्लॉग में अगर आप देखोगे तो एक तरफ बड़े बड़े आलू इसने भिगा कर रखे हैं, और वो प्रॉपर बर्तन नहीं इसने लिया है जिसमें वो अच्छे से भीग पाए, तो इसने उसी तरीके से उनको रखा है, अलग अलग वो दिख रहे हैं ऊपर ऊपर तक। तो इसने उसको उठाकर साइड में रख दिया, और इस बार इसने नहीं बोला है कि मतलब हम आलू की भुजिया बनाने वाले हैं। तो इनके घर में डेली आलू की भुजिया दाल चावल, आलू की भुजिया दाल चावल, सेम उसने उस दिन ये कल या परसों वाला व्लॉग है, कल का ही व्लॉग है शायद, उसमें जब ये लोगों को सर्व कर रही है, प्लेट्स वगैरह तैयार कर रही है, तो उसमें वही रखा हुआ है। एक कटोरी दाल लगा रही थी, ये चावल थे, और आलू की भुजिया सर्व कर रही थी ये। तो इनके घर में रोज़ यही बनता है, और अगर ये मुद्दा उठा लिया जाए तो जो लप्पू हैं वो थोड़े से बौखला जाते हैं और बोलते हैं कि हम इतने फेमस हो गए हैं कि हमारे घर में कौन सी सब्जी बना है, ये भी लोग जो है रिएक्शन में बोलते हैं। तो बोलेंगे भाई, तुम व्लॉगर हो और तुम अपने आप को बहुत अमीर वाला ब्लॉगर बोलते हो, तुम्हारा तो क्रेडिट स्कोर इतना ज़्यादा है ना कि तुम्हें इतना सारा लोन जो है मिला है, तुम्हारा लोन जो है अप्रूव हो पाया है। तो तुम मतलब इतना ज़्यादा लोन है क्या कि खाने तक के लिए नहीं बचता है, रोज़ आलू भुजिया आलू भुजिया। अरे कभी पनीर बनाओ, हैं पनीर भी तुम कैसा बनाते हो, हमने देखा है, वो इतना सा टुकड़ा पनीर का है, मतलब शर्म आ जानी चाहिए। एक व्यक्ति अकेला खा ले उतना पनीर, कैसा हरकतें हैं तुम लोगों की। और एक दिन गलती से बेचारे के यहाँ मतलब कभी भूले बिसरे कुछ अच्छा बन जाता है, तो एक दिन गलती से भूले बिसरे इसके घर पर जो है मटर मशरूम बन गया था। तो वो कैसे शो ऑफ कर रहा था लाइव, भरी लाइव में, अरे सुअर वाले साउंड के साथ। तो भाई तुम्हें क्यों ना ट्रोल करे कोई, क्यों ना करे। माता जी का भी व्लॉग देखा मैंने, माता जी का व्लॉग आया है जहाँ वो बोल रही हैं कि मुझे हंसी आती यार, फिर लोग बोलते दीदी आप बहुत हंसती हो। तो माता जी बोल रही हैं एक फ़िल्म आया है, हमारे लप्पू का फ़िल्म आया, हमारी बहू का और बेटे का। फ़िल्म नहीं कहते हैं आंटी उसको फ़िल्म नहीं कहते हैं। फ़िल्म 2.5 घंटे का होता है, उसमें स्टोरी होता है, इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें केवल आपके जो बहू और जो बेटा है वो केवल एक प्री वेडिंग शूट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे होता है प्री वेडिंग शूट, है ना। वो केवल प्रमोशन कर रहे थे अपने स्टूडियो का कि भाई स्टूडियो ओपन करने जा रहा हूँ, जिसको जो है करवाना हो शूट वगैरह, प्री वेडिंग शूट या मैटरनिटी शूट या वेडिंग शूट तो हमसे करा सकते हैं, ये बता रहा था वो उसमें। और रही बात, इनका कहना है कि बहुत मजाक बना मेरी बहू का, मेरे इसका, मेरे उसका। सुबह का टाइम है, सच झूठ नहीं बोलते हैं। तो पहले क्लियर करो, सच नहीं बोलती हो या झूठ नहीं बोलती हो सुबह के टाइम। और आंटी जी का फेस देखिएगा आप लोग सुबह सुबह का, है ना, विदाउट मेकअप वाला, और सीधा मतलब ब्रश कुल्ला मंजन कुछ नहीं, बस सीधे कैमरे पर बैठ जाती हो। माता जी बहुत बहुत गंदा लग रहा था। एटलीस्ट नहा के आइएगा, जैसे आपकी बहू बोल रही थी नहा धुआ लिए हैं, गर्मी बहुत थी तो सोचा नहा धुआ लें। तो भाई नहाना धोना तो रोज़ पड़ता है, गर्मी हो और चाहे नहीं हो। क्या ऐसा भी करती हो क्या, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है तो नहीं नहाती हो हफ्ता भर। तो माता जी बोल रही थी सच झूठ हम नहीं बोलते हैं, सुबह सुबह का टाइम है। और बता रही थी कि लोग हमारी बहू को ऐसा बोला वैसा बोला, मजाक बनाया, अब देखिए यही आप लोग देखना चाहते थे। नहीं माता जी, हम ये नहीं देखना चाहते थे, हम ये फेक वाला लव नहीं देखना चाहते थे। लव केमिस्ट्री 0% थी वहाँ पर। लग ही नहीं रहा था कि आपके बेटे बहू प्यार में है। ऐसा लग रहा था कि आपकी बहू जो है हीरोइन बनने का उसको चांस मिल गया है तो बौराई जा रही है। और जो आपका बेटा है वो तो बस भैया, उसकी जो कातिलाना हंसी है ना, मतलब वो वाली लगती है, सीरियल किलर वाली। मतलब इतना ज़्यादा हमको मन खराब हुआ ना देखकर, इतना ज़्यादा मन कच्चा कच्चा हुआ हमारा कि का ही बताएं। और माता जी अपने व्लॉग में जो है अपनी देवरानी को लेकर सफाई देती हैं। एक्चुअली इन्होंने एक रील बनाई थी, जो रील ये हर व्लॉग में छाप दे रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपने व्लॉग की लेंथ उतनी रखनी है जितना ये सोच के चलते हैं कि भाई इतनी लेंथ तो होनी चाहिए। तो इन्होंने एक रील छापी थी देवरानी के साथ, जहां देवरानी इनका पैर दबा रही है और हंसी मजाक की वो रील बन रही थी। उस रील को इन्होंने अपने हर व्लॉग में चिपका दिया है कि भाई इसमें भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे और इसमें भी रखेंगे। तो ऐसे करके इन्होंने उस रील को हर जगह चिपका दिया है। और उसके बाद सफाई दे रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इन्हें कॉमेंट किया था कि इतनी अच्छी साड़ी आप पहने हो तो एक अच्छी साड़ी अपनी देवरानी को भी दे सकती थी। अगर आप इनके वो वाली रील जाकर देखोगे या फिर आप व्लॉग देख लो, चिपका रही हैं अभी नए नए व्लॉग्स में चिपका रही हैं वो वाली रील। बहुत गंदी साड़ी इनकी देवरानी पहने हैं, और इन्होंने स्पष्टीकरण ये दिया है कि जो मैं साड़ी पहने हूँ वो 500 की है और जो मेरी देवरानी साड़ी पहने हैं वो 900 की है।
ये उन्होंने सफाई दी है। तो मैं इतना बता दूं आंटी जी कि नया पुराना भी कुछ होता है। हो सकता है वो साड़ी 900 की हो, लेकिन आज से 15 से 20 साल पहले वो 900 की आई हो। ये भी हो सकता है ना। जो आपकी साड़ी है लग तो नहीं रही 500 की, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं और फिल्टर में कई बार चीज़ें काफ़ी उभर के काफ़ी सुंदर नज़र आती हैं। वही कपड़े जो आप लोग पहनते हो खींचो के अगर हम मंगाएंगे तो वो डिफरेंट दिखेंगे, क्योंकि वो आपके कैमरे पर फिल्टर्स के साथ दिखते हैं ना। तो खैर ये मीशो और कुछ बातें हैं जो मुझे हेटर्स के जो कमेंट्स हैं उनका आंसर मैं मेन वाले चैनल पर आज दूंगी, तो आप लोग वहाँ भी देखना, अभी उस पर नहीं जा रहे हम। तो इन्होंने जो साड़ी पहनी थी तो वो कहीं ना कहीं पहली बात तो 500 की नहीं लग रही थी, और हो सकता है कि फिल्टर्स की वजह से या मतलब एडिटिंग की वजह से वो साड़ी अच्छी लग भी रही हो सकता है कभी कभी किसी कपड़े में शाइनिंग इतनी होती है कि वो अच्छा लगने लगता है कैमरे पर, अब सामने का नहीं बोल सकते, तो वो अच्छी लग रही है, वो हम मानते हैं। तो ऐसी ही साड़ी देवरानी को क्यों नहीं पहना दी? वो जो साड़ी आपकी देवरानी ने पहन रखी है वो 15 से 20 साल पहले हो सकता है 900 की आई हो, आज के ज़माने में वो 200 रुपए की ना आएगी आंटी जी। और अगर वो आज के ज़माने में खरीदी है आपने 900 की, तो आप लोगों से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है ना। आप ठग लिए गए हो, हम यही बोलेंगे। वैसे ही ऐसी कुछ बातें है नहीं है, आपने अपने आप को सही साबित करने के लिए ये जो झोल झपाटा किया है ना, वो हम बहुत अच्छे से समझते हैं आंटी जी, है ना। बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है हमको। इसके अलावा जो आंटी जी की छोटी वाली बहुरिया है वो अपने पति के साथ मिलकर जो है अलग ही रचना रच रही है। छोटा वाला जो कीचड़ है वो हर व्लॉग में डालता रहता है ना कि क्यों नहीं गई अर्घ देने, क्यों नदी नहीं गई हमारी पत्नी, तो ऐसे थंबनेल डालता है लेकिन अंदर वो कुछ नहीं बताता है। वैसे ही उसकी पत्नी, शायद पति के कहने पर कर रही होगी, उसकी पत्नी भी हर एक सॉन्ग जो है भोजपुरी वाला वो क्रिएट कर रही है रील, उसमें वो बच्चे की ही बात कर रही है। और मतलब जानबूझकर ऑडियंस के दिमाग में ये फीड किया जा रहा है, ये जो है दिमाग में भरा जा रहा है। मतलब ये लोग अनाउंस नहीं कर रहे हैं, अनाउंस 3-4 महीने तक नहीं करते हैं लोग, वो ठीक है हम बात मान रहे हैं आपकी। तो अगर आपको अनाउंस नहीं करना है तो आप मुंह को टेप नहीं लगा सकते हो मुंह पर। मतलब आपको ये भी है कि लोग बात भी करें इसके अराउंड, हम बताएंगे भी नहीं, माता जी बोल देंगी समय आने पर हम बताएंगे। ऑडियंस को बिल्कुल घुमाए जा रहे हो चक्कर घिन्नी की तरह। क्या करना चाहते हो तुम लोग? आप देख लेना उठाकर कोई भी रील, चाहे ये अपनी सासू माँ के साथ बना रही है चाहे अकेले में बना रही है। अभी बेंगलोर गया था तब भी इसने एक रील बनाई थी, शायद उस गाने का ये मतलब था कि तुम बेंगलोर चले गए हो तो बच्चा कैसे हुई, ऐसा कुछ था, कुछ पता नहीं यार क्योंकि मैं इतना नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसकी चीज़ों से मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा अंदेशा मिल रहा था कि यही चीज़ वो उस वाले व्लॉग में बोलना चाह रही हैं, मतलब रील के थ्रू बोलना चाह रही हैं। तो मतलब इनका पूरा टोटली जो चीज़ें हैं ना वो इसी के अराउंड घूम रही हैं। और अभी भी बार बार बोला जा रहा है बड़े बहू और बेटे की हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है, बड़ा बहू और बेटा आ जाए ये वो। तो एनिवर्सरी फंक्शन अब अंकल आंटी का होने वाला है। अब इसमें कौन सा जो है सर्कस लगेगा, इसमें कौन सा जो है रंगारंग कार्यक्रम होगा वो भी हम देखेंगे और उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।